कहते हैं जुबान की कीमत वही जानता है जो अपने शब्दों का सम्मान करता है, लेकिन कंगना रनौत की जुबान कौड़ी की भी नहीं लगती है। कौड़ी या दो कौड़ी शब्द कुछ दिन पहले काफी सुर्खियों में रहा तो याद आ गया। अब हुआ यूं कि बीजेपी को बैकफुट पर आते देख कंगना मैडम खनकने लगी है, वो भी बिना मतलब के। इस बार तो कंगना ने देश के युवाओं को ही गालियां दे डाली। कंगना ने नई जनरेशन की लड़कियों को गटर छाप कहा है। लंबे चौड़े इंस्टा स्टोरी में हिंदू लड़कियों को भी नहीं छोड़ी है, लेकिन मजाल है हिंदुओं के मुंह से कंगना या बीजेपी के लिए एक शब्द निकले हो। कंगना ने जंजी और हिंदू लड़कियों को लेकर कितनी घटिया बातें कही है वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे कंगना रनौत की जुबान की कोई कीमत ही नहीं है और ये बीजेपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बीजेपी को अगर इस समय सबसे ज्यादा किसी से तकलीफ है तो वो है इस देश के युवा। ये वही बीजेपी है जिसके मंत्री राजनाथ सिंह कहते थे कि एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उम्मीद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह धारणा बदल गई है। कंगना रनौत पहले दिन से ही कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र आंदोलन के खिलाफ रही है। अब जब नीट पेपर लीक के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और मोदी सरकार बैकफुट पर है, तो अभिनेत्री से राजनेता बनी बीजेपी सांसद कंगना रनौत का पारा 7वें आसमान पर है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जेन जी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की है। कंगना ने युवा हिंदू महिलाओं पर हमला करते हुए उन्हें बदसूरत और भ्रष्ट बताया है। यही नहीं, उन्होंने इस युवा पीढ़ी को गटर कहते हुए ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। किसानों को लेकर दिए विवादित बयान पर भी मंडी सांसद कंगना रनौत आलोचना के घेरे में आई थी। किसान आंदोलन के समय कंगना ने दावा किया था कि बुजुर्ग महिला महज 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने आती है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि किसानों के विरोध के दौरान भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता हो सकती थी। बाहरी ताकतें अंदरूनी लोगों की मदद से हमें बर्बाद करने की योजना बना रही है। अगर हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता नहीं होती तो वे सफल हो जाते। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को खूब ट्रोल किया गया था। भारी आलोचना के कारण भाजपा भी कंगना का बचाव करने से बचती रही और आगे से ऐसे विवादित बयान न देने की हिदायत दे दी। किसानों पर दिए विवादित बयान के बाद भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग के मुताबिक पार्टी ने मंडी की सांसद को हिदायत दी कि वह इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। कंगना ने भी बात मानी और कहा, मेरे लिए पार्टी से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कंगना रनौत एक बार फिर जेन जी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करके बुरी फंसी है। कंगना ने जेन जी को क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन वे इतनी बदसूरत और भ्रष्ट है कि वे अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। फिर भी वे गर्व से ड्रग्स लेने, शराब पीने या बॉडी काउंट की अपनी आज़ादी का दिखावा करती है। ये शब्द है भाजपा सांसद कंगना रनौत के। ड्रग्स लेने और शराब पीने की बात कर भी कौन रहा है? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो खुद 15 साल की उम्र में ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। छात्र आंदोलन को लेकर कंगना शुरू से ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करती रही है। इससे पहले भी कंगना लिखती है, छी, इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल पोस रहा है? आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते व्यवहार करते हैं। बस दुनिया को अपनी गंदगी, कचरे और बदसूरती का सामना करवाना है। मैं इन रील्स से परेशान हो गई हूँ। मुझे ठीक होने के लिए डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अब जिस तरह कंगना छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है वो एक सांसद को शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भाषा और शब्दों का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है। किसी भी पूरी पीढ़ी, समुदाय या वर्ग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी न केवल सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है बल्कि स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद को भी कमजोर करता है। मोदी लहर और खुद की थोड़ी बहुत लोकप्रियता की वजह से कंगना रनौत सांसद बन तो गई, लेकिन जिम्मेदारी से अब भी अनजान है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आलोचना तथ्यों और तर्कों के आधार पर करें, ना कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे करोड़ों लोगों की गरिमा पर सवाल उठे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।